वरुण, मौली कहाँ है? जी बताओ वरुण, मौली कहाँ है? जी अंदर है। मुझे महक को मौली के बारे में बताना नहीं चाहिए था, वो खामखा परेशान हो गई। ओह गॉड, क्या हुआ? ऋषि चलो चलो यहाँ से। ऋषि, कशिश दी। ऋषि प्लीज कुछ करो, कशिश दी ने मुझे यहाँ देख लिया तो बड़ी आफत आ जाएगी। ऋषि प्लीज। क्यों मेरी मौली, मैं हूं ना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। हाय महक, मान गया तुम्हें, इतनी हिम्मत। पेट में बच्चा है फिर भी पार्टी में। अरे आजकल फर्क ही क्या पड़ता है, पेट में बच्चा ही तो है। शादी के बाद से ही, शादी से पहले से ही। अरे यार ये बात तो जरा हटके है, इसे तो किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही इसकी शादी ऋषि ग्रेवाल से हो या ना हो। लेकिन ये बच्चा तो ऋषि का ही है ना। ऋषि वहाँ पे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे कुछ हो रहा है। ऋषि रिलैक्स मौली, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। मैं एक औरत की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेवर। एक्सक्यूज मी। वो देख, कशिश आ रही है, तू मौली को संभाल, मैं भी आता हूँ। रिलैक्स मौली, रिलैक्स। ऋषि ये मानने के लिए तैयार ही है, इसीलिए पूछा आखिर बच्चे का असली बाप कौन है। अरे छोड़ो यार, तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो बेचारी महक को। आखिर ये जिंदगी उसी की तो है, वो चाहे जितने मजे लूटे, हमें क्या। हाँ दी प्लीज जाने दीजिए, अब चलिए यहाँ से। जहाँ भी जाओगी बदनामी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, कब तक मुंह छुपाओगी। वो हमें नहीं, तुम्हें छुपाना चाहिए। शर्म नहीं आती एक लड़की होकर दूसरी लड़की की बेबसी पर हंसते हुए। कल तुम्हारे साथ भी कोई धोखा कर सकता है, तुम पर भी ऐसी नौबत आ सकती है, तब क्या करोगी तुम? किससे मदद मांगोगी तुम? तुमसे। ऐ महक, आज पार्टी के बाद तुम मेरे साथ चल रही हो ना? आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। तुझे घर जाना है ना, मैं तो चले चलता हूँ। क्यों, तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है? ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है या रिश्ते में आकर कोई चक्कर चल रहा है? आगे से मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करना, वरना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। चल। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं समझना। चल चल, माफी मांग। I'm sorry। मैं अपनी मनहूस सूरत फिर से नहीं दिखाऊंगा। मैं अपनी मनहूस सूरत फिर से नहीं दिखाऊंगा। महक जी। महक जी। निकाल। क्या बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई महक के बारे में कुछ बोलने की? वरुण ने तो तेरा ठोकरा बिगाड़ा, मैं तो तुझे। ऋषि प्लीज जाने दे इस बारी से। चला जाए ऐसे। तुम सब जानना चाहते हो ना कि महक के पेट में किसका बच्चा है? तो आज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि महक के बच्चे का बाप मैं ही हूं। देखा मौली, ये है ऋषि की सच्चाई। उसने महक को बेइज्जत होने से बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। सुनो मौली, तुम पीछे के रास्ते से जाकर नीचे ऋषि की गाड़ी में उसका इंतजार करो, हम लोग आते हैं।
ठीक है। See you. बस बहुत हो चुकी महक की बेइज्जती। आज मैं सबके सामने महक और उसके बच्चे को एक्सेप्ट करता हूं। महक, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। महक, आज मुझे भी एहसास हुआ है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। महक, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me, महक? कशिश जी, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कशिश जी, मैं महक से शादी करना चाहता हूं। महक, लेकिन फिर मौली का क्या होगा? मौली कहाँ है ऋषि? मौली कहाँ है? मौली बताओ ऋषि, मौली कहाँ है? एक्चुअली ढूंढ लो कशिश। See you. अमन, मौली कहाँ है? भाभी वो ऋषि के साथ है। ऋषि उससे ब्लू डायमंड होटल ले गया है। हेलो, अमन से क्या पूछ रही हो कशिश? जरा बाहर आकर देखो, सब पता चल जाएगा। मौली, बचा सकती हो तो बचा लो। ऋषि, ऋषि! आपका होटल आ गया। मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया। आई रियली होप कि आपकी काबिलियत हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होगी। डेफिनेटली सर। आइए। हे भगवान, ये गाड़ी को क्या हो गया? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। घर जाकर ये खबर कशिश को भी सुनानी है। वो बहुत खुश होगी। इतनी रात को आप घर तक वापस ड्राइव करेंगे सर? हाँ, घर जाकर कशिश को सरप्राइज देना चाहता हूँ। पीयूष को क्या हो गया है? वो फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? लगता है आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। कशिश, इतनी रात गए तुम यहाँ? अंकल, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मौली मुसीबत में है अंकल, और गाड़ी भी खराब हो गई है। लेकिन मौली को हुआ क्या? अंकल, वो सब मैं गाड़ी में बताती हूँ, प्लीज चलिए। आओ बैठो।
तुम ठीक हो महक? आज मैंने तुम्हारा एक दूसरा ही रूप देखा वरुण। मैं नहीं जानती थी कि तुम ऐसे भी रिएक्ट कर सकते हो। क्या करें महक, वक्त आने पर यह भी रूप दिखाना पड़ता है, वरना बात बात पर बिगड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मिस्टर ऋषि गरेवाल ने इस होटल में रूम बुक किया है? कशिश, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू जस्ट वॉच। यस मैम, रूम नंबर 312। महक, तुम परेशान मत हो, कशिश भाभी मौली को लेके आती होगी, उसे कुछ नहीं होगा। आई होप सो। देखो, रात बहुत हो गई है, तुम घर जाके आराम करो। थैंक्स वरुण। भाभी जी। ऋषि। डैड, आप यहाँ? क्या बात है? ऋषि, मौली कहाँ है? मुझे नहीं पता भाभी जी, लेकिन ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? सब ठीक तो है ना भाभी जी? अपना ये नाटक बंद करो ऋषि। बताओ मौली कहाँ है? मैं जानती हूँ कि मौली तुम्हारे साथ है। ये आप क्या कह रही है भाभी जी? मुझे कुछ नहीं पता। डैड, व्हाट इज ऑल दिस? ऋषि, कशिश का कहना है कि तुम उसकी बहन मौली को अपने साथ यहां लाए हो। What? क्या ये सच है? भाभी जी, आप इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकती है? डैड, क्या मैं मौली को यहां लाऊंगा? रिडिकुलस भाभी जी। सवाल ही नहीं उठा खेलने। Too good, yeah. He's the best, man. Good evening, uncle. Good evening. अंकल, 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 अंकल प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने मौली को ऋषि के साथ जाते हुए देखा था। एक मिनट भाभी जी, सारी सच्चाई आप सामने आएगी। डैड, इनकी बहन मौली। हेलो। हेलो। यस। मैं चेतन ग्रेवाल बोल रहा हूँ। आज रात की प्रॉम पार्टी में क्या ऋषि तुम्हारे साथ था? जी अंकल, वो मेरे साथ ही था। बाद में उसने मुझे घर भी ड्रॉप किया। क्यों अंकल, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सिर्फ इतना जानना चाह रहा था, ऋषि ने तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया था या नहीं? यस अंकल। थैंक यू, बाय। ओके बाय। तुम्हारी बहन मौली सही सलामत अपने घर पर है। डैड, पार्टी के बाद हमें मैच देखना था, इसलिए मैं और मेरे दोस्त यहाँ आ गए। पता नहीं कशिश भाभी को ऐसी क्यों लगता है कि मैं इनकी बहनों के पीछे पड़ा हूँ, बल्कि असलियत तो यह है कि इनकी बहनें मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। पहले महक और अब मौली। डैड, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज भी पार्टी के बाद मौली मेरे साथ यहाँ आना चाहती थी।
मैंने मना कर दिया डैड और उसे घर छोड़ दिया। फिर भी कशिश भाभी मुझ पर यकीन नहीं करती। कशिश, इस वक्त हमारे घर में किस तरह के हालात हैं तुम उससे अच्छी तरह से वाकिफ हो। फिर ये सब क्यों? किसी पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। यस, और तुम्हारी बहनें किस तरह की हैं? तुम्हारी बहनें आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। एक काम करो, जरा सुकून से बैठकर अपनी बहनों को समझाओ। उन्हें कहो कि मेरे बेटे ऋषि का पीछा करना छोड़ दो। जस्ट लीव हिम अलोन। मेहरबानी होगी। भाभी जी, कितनी बहनों को समझाओगी? जस्ट लीव मी अलोन भाभी जी। ऋषि, you are too good, man. Too good. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।